क्योंकि आज की डेट में रोहिंग्याज भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं जम्मू के अंदर। ये कैसे बना रहे हैं? कोई पूछे क्या इनको 15-15 साल हो गए जम्मू के अंदर? इनको भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने क्या गलती करी थी? जम्मू के लोगों ने तो आपको 25 सीटें दी थी। इनकी क्या गलती है जो आपने चाहते हैं स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए और ले को आप यूटी बना कर रखें? अगर आपने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करनी है तो इनकी छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, वो सारे बेकाऊ लीडर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35 हटाई गई, तब से कहीं ना कहीं मरकज़ी सरकार द्वारा जो है नए से नए तोहफे जो है दिए नहीं कहेंगे हम, बल्कि जहां की आवाम को ठोस दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पे डोमिसाइल को जो है लाया गया है, उसी को लेकर आप मेरे पीछे की अगर तस्वीरें देखें तो आज यहाँ पे जो है यूडीए द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है। और इनका ये कहना है कि जिस तरह से पहले सिलसिला बरकरार था, लोगों के स्टेट सब्जेक्ट मनाए जाते थे, वो सिलसिला वही पुराना सिलसिला जो है वो बरकरार रखा जाए। हालांकि ये डोमिसाइल जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए। वहीं इनका ये भी कहीं ना कहीं अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो जिस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स को कुछ साल कबल जो है कश्मीर से निकाला गया था और उन लोगों के लिए अब तक कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। लेकिन डोमिसाइल की अगर बात करें तो इतना ज़रूर है, जो बाहर से रोहिंग्यास यहाँ पे बसे हुए हैं या फिर हम जो बैरूनी लोग जो जम्मू कश्मीर में जो हैं उन लोगों को जहाँ पे डोमिसाइल दे दिया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए अभी तक कोई भी सरकार द्वारा कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं सरकार को हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि बैरूनी रियासतों की इनको ज़्यादा चिंता रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं जानबूझकर जो है परेशान किया जा रहा है। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट जो कि कई दिनों से अभी तक उनका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है, रहने के लिए उनका कोई ऐसे सही तरीके से कोई बंदोबस्त नहीं है, क्वार्टर्स में रह रहे हैं, वहाँ पे भी सही तरह से जगह उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि वो लोग भी आराम से जो है अपना रहन सहन कर सके। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे हम बात करेंगे, इन्हीं जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे हम जानेंगे कि जी सर, आज जहाँ पे आप एक तपती धूप में आज यहाँ पे आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये किसको लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम आपकी जुबानी से सुनना चाहेंगे। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अगेंस्ट। हम ये केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर में रिहेबिलिटेट करें, जो कि पिछले 30 साल से जम्मू में इतनी कड़कती धूप में जम्मू में बसे हुए हैं, और इनको वहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाएं। उसके बाद सैनिक कॉलोनी को कश्मीर के अंदर बसाया जाए। उसके बाद आर्मी विडो वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी को कश्मीर के अंदर ज़मीन अलॉट की जाए। और उसके बाद हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी युवा एम्प्लॉयड हैं उन सबको सरकारी नौकरियां दी जाएं। और उसके बाद आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात करें, क्योंकि हम लोगों के पास 1927 से PRCs अवेलेबल हैं, स्टेट सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। हम यहाँ के बछिंदे हैं, हमें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि रोहिंग्यास को जो है जाने की कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से निकाले गए उनको अभी तक पर उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया। लेकिन भाई हम रोहिंग्यास की बात करें, बैरूनी रियासत के लोग हैं वो मतलब लगातार डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं। वहीं रोहिंग्यास की अगर बात करें तो उनको स्टेट सब्जेक्ट तक जो है वो दे दिए गए हैं। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जानबूझकर इन लोगों को कश्मीरी पंडित जो है इनको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो रोहिंग्यास जम्मू के अंदर बसाए जा रहे हैं, बेसिकली ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं। आज ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है बीजेपी भी अब ये रोहिंग्यास के वोट लेना चाहती है, क्योंकि आज की डेट में रोहिंग्यास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं जम्मू के अंदर। ये कैसे बना रहे हैं? कोई पूछे क्या इनको 15-15 साल हो गए जम्मू के अंदर? इनको अभी 2-2 साल नहीं हुए। इन्होंने PRCs भी बना कर रखे हुए हैं, इन्होंने वोटर ID कार्ड भी बना कर रखे हुए हैं, इन्होंने राशन कार्ड भी बना कर रखे हुए हैं। इन सब की तहकीकात की जाए, CBI इंक्वायरी कराई जाए, सब कैंसिल किया जाए, रोहिंग्यास को सबसे पहले जम्मू के अंदर से भगाया जाए। तो क्या समझते हैं कि अगर मतलब कई दिनों से यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम भी डिमांड करती आई है कि ये डोमिसाइल जो फैसला लिया गया है इसको वापस लिया जाए और पहले जो सिलसिला था उसको उसी तरह बरकरार रखा जाए, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खामोश
कोशिश नज़र आ रही है। और हालांकि ये सिलसिला अब लोग काफ़ी सारे डोमिसाइल को अप्लाई भी करना स्टार्ट कर गए हैं। लेकिन मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ 4G इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट पूरी तरह मुतासिर है, तो ऐसे में कुछ लोगों को जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन अगर आप कहीं पर नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ बंद हैं, पूरे इलाकों में गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में वो लोग इंटरनेट की सहूलियत न होने की वजह से किस तरह से इसके लिए ऑनलाइन जो है अप्लाई कर पाएंगे? आप देखिए ये कितना मजाक कर रही है केंद्र सरकार हमसे कि जम्मू कश्मीर के बशिंदों के पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट हैं 1,30,00,000 लोगों के पास, उनको भी हरास किया जा रहा है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए। ऊपर से 2G नेट की सुविधा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी दूर दूर के इलाके में वो भी नहीं है। वो लोग कैसे ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेंगे? वो लोग ले नहीं सकते। मेरी ये केंद्र सरकार से ये विनती है, ये जो आप जल्दी जल्दी के जो काम कर रहे हैं ना, ये सारे काम आपके उल्टे पड़ रहे हैं। आप कुछ सोचते नहीं है, आप कुछ होमवर्क नहीं करते घर पे बैठ के। क्या वजह रही होगी? क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाई गई तो एक से एक नया तोहफा दिया नहीं कहेंगे हम, केवल कि ठोस दिया जा रहा है जहाँ की आवाम को। जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सारा जितना भी जूथ है वो सड़कों पर उतर आता है। ये क्या वजह रहती है? प्रॉब्लम यह है, इनका एक नारा था 1953 से, जब से हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ पर देहांत हुआ था कि हम 370 हटा कर रहेंगे। ठीक है, इनका सपना था, 370 हटाई, 35 से हटाई, हमें खुशी है, लेकिन हमें डिमोट क्यों करा इन्होंने? स्टेट से हमें यूटी क्यों दे दी? यूटी का मतलब है डिमोशन। हमारी स्टेट को इन्होंने डिमोट कर दिया। हम ये कहते थे कि ले को आप यूटी बनाएं, जम्मू कश्मीर को आप स्टेट बनाएं, स्टेट का दर्जा दें, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया, ले को भी यूटी बना दिया। चलो ले को बना दिया, हमें खुशी है, लेकिन जम्मू कश्मीर ने क्या गलती करी थी? जम्मू के लोगों ने तो आपको 25 सीटें दी थी, इनकी क्या गलती है जो आपने डिमोट कर दिया इनको? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ना ही आपने आज तक यूटी की फैसिलिटियाँ दी हैं जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को। मेरे को बताइए कोई एक भी फैसिलिटी यूटी की जम्मू और कश्मीर के लोगों को दी है? तो एक भी फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी की नहीं है। हम ये चाहते हैं स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए और ले को आप यूटी बना कर रखें, अगर आपने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करनी है तो। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये डोमिसाइल की डिमांड को लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो यूडीए का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यूडीए सड़कों पर उतरेगी, जम्मू की जनता को लेके उतरेगी, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू के लोगों को अगर दिल्ली से कोई बात मनानी है तो हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। वो चाहे एम्स हो, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये सब हमने छीन के ली हैं दिल्ली से। दिल्ली ने हमें नहीं दी थी, दिल्ली ने एम्स जम्मू को दिया था और इन्होंने उठा के कश्मीर को दे दिया था। वो भी प्रोटेस्ट कर कर हमने जम्मू को वापस दिलवाया, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और मेरे को लग रहा है अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमें हटाने के लिए जम्मू की सड़कों पर उतरना। महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी छुट्टी को लेकर लगातार कई सियासी लीडर, हम खासकर जम्मू के डोगरों की बात करें, लगातार ये डिमांड करते आए हैं कि महाराजा हरि सिंह के जो है छुट्टी घोषित की जाए, लेकिन अब तक इस पर गवर्नमेंट कोई भी संजीदा नहीं। हालांकि कई बार जम्मू की आवाम की जानिब से इस पर प्रोटेस्ट भी किए गए, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? वो बेसिकली वो जो लीडर इनकी छुट्टी के लिए बोल रहे हैं वो सारे बेकाऊ लीडर हैं। वो सिर्फ अपना पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं, वो जम्मू के लिए काम नहीं कर रहे। महाराजा जी की छुट्टी तो कल हो जाती है अगर करना चाहे तो। कौन सा डोगरा ये कहता है कि महाराजा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए? मुझे एक डोगरा बता दो, क्या आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप डोगरे हैं, आप ये चाहते हो कि महाराजा की छुट्टी ना होनी चाहिए? ये लोग पॉलिटिशियन केंद्र की कुर्सी पे कैबिनेट मंत्री बनकर बैठे रहे, तब इनको महाराजा जी की छुट्टी की याद नहीं आई। अब जम्मू के डोगरे भी केंद्र में बैठे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मिनिस्ट्री भी है उनके पास, उनको भी आज तक छुट्टी का पता नहीं लग सका। वो भी राजपूत बिलोंग करते हैं, उनको अपनी कुर्सियाँ चाहिए, छुट्टियाँ जाए बाहर में। एक महाराजा है ना, क्या हो गए महाराजा हैं? ये महाराजा जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। अगर बोल दे राजपूत सभा कल कि 23 को जम्मू में छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाए, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाएगा, कोई बैंकों में नहीं जाएगा, कोई मेटाडोर नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, तो मैं देखता हूँ कौन सा डोगरा घर से बाहर निकलता है। वो घर में एक दिन की छुट्टी लेकर बैठ के महाराजा की छुट्टी मना सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, साफ तौर पर आज जो है महाराजा हरि सिंह पार्क के बाद यूडीए द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि तपती धूप में ये लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं और इनका ये कहना है कि जो डोमिसाइल जो यहाँ के लोगों को ठोस दिया गया है इसको वापस लिया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो महाराजा हरि सिंह के जी के नाम पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं छुट्टी की, लेकिन अगर वो लोग घर से जिस दिन महाराजा 23 तारीख को ये लोग अगर उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकले, गाड़ियाँ सड़कों पर ना चलें, कोई भी बंदा दफ्तर ना जाए, तो छुट्टी तो भी मना दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि आज डोमिसाइल को वापस ले जाने को लेकर यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट, ये यूडीए द्वारा जो है ये प्रदर्शन एहतजाज जो है उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी है वो केवल मरकजी सरकार की होगी। तो इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।